सो अस्सलाम गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने हेक्सो मोनोफॉस्फेट शंट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जो है वो ग्लूकोज से हमने डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनाए गए ग्लाइकोलिसिस के, और हमने वहाँ पे NADPH हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था। हम कहते हैं हमारे पास NADPH एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा होता है, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस हमारे पास होगी, तो ये लिवर और एडिपो टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे पास वहाँ पे फैटी एसिड की सिंथेसिस करा रहा होता है। कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है, तो ये ड्रीनल ग्लैंड, ओवरीज और टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। सिंथेसाइज कराता है हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के, जैसे पायरामिडीन्स, प्यूरीन्स, ये सारा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस करा रहा होता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन करा रहा होता है, यानी हमारे पास जैसे H2O2 ऐसे सब्सटेंसेस हो गए, इनको हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन हमारे पास इनकी, या इनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहा होता है। हमें डिटॉक्सिफिकेशन कराएगा थ्रू साइटोक्रोम P450 सिस्टम है लिवर के अंदर। रिड्यूस करता है हमारे पास ग्लूकाथायोन को RBCs के अंदर। जनरेशन कर रहा होता है हमारे पास सुपर ऑक्साइड की न्यूट्रोफिल के अंदर। सिंथेसिस हमारे पास हो रही होती है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की। इसके अलावा अगर हम जो है वो राइबोस 5 फॉस्फेट हमारे पास जो बन रहा होता है उसको हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास ये DNA, RNA, ATP में NAD, FAD को COA, इन सब में हमारे पास जो है ना वो हमारे पास यही यूज़ हो रहा होता है। रेगुलेशन में हमारे पास मेन रेगुलेटरी हमारे पास जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, क्योंकि हमारे पास जब NADPH बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे पास इनहिबिट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बाय द डिहाइड्रोजनेशन बाय द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। एनर्जी के लिए हम देखें, हम कहते हैं हमारे पास कंप्लीट अगर हमने ऑक्सीडेशन करनी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, और हमने जो है वो 6 कार्बन हमारे पास जो है वो बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हमारे पास कार्बन हम उस पर निकाल रहे हैं, डिकार्ब ऑक्सीडेशन पूरी हमारे पास करें कंप्लीट। अगर हमने ऑक्सीडेशन करनी है तो हम जो है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ हमारे पास जो है वो शुरू होंगे, और हमारे पास 6.5 मॉलिक्यूल्स हम क्या कहते हैं हमारे पास रीजनरेट हो जाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, और टोटल हमारे पास कितने 12 NADPH जो है वो हमारे पास बन रही होती है। ये हमारे पास मेनली इसकी लोकेशन हम कहते हैं हमारे पास लिवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रीनल ग्लैंड, RBC, टेस्टिस, लैक्टिक मेमोरी ग्लैंड वगैरह में होती है। इसके एंजाइम्स हम कहते हैं मेनली हमारे पास साइटोसोल में हमारे पास इन टिश्यूज़ के प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब हमने NADPH में हमने डिफरेंट रोल देखा था, इसका जो एक थोड़ा सा हमारे पास मेन है उसमें हम ग्लूटाथायोन में देख लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास इसमें डिटॉक्सिफाई करता है हमारे पास फ्री रेडिकल डैमेज को थ्रू ग्लूटाथायोन, कि हमारे पास H2O2 होता है, उसको हम H2O में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास हाईली जो है वो टॉक्सिक होता है, इसको हम H2O में कन्वर्ट करते हैं ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये जब हमारे पास होता है तो ये हमारे पास एंजाइम जो है वो साथ में ही हमारे पास जो ग्लूटाथायोन होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। अब जब हम इसको दोबारा से ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को हमारे पास दोबारा से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास NADPH की हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने पहले बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है हमारे पास P4 सिस्टम में। हमारे पास फैगोसाइटोसिस होती है हमारे पास WBC, जो हमारे पास एंटीजन्स को फैगोसाइटोस करते हैं, वहाँ पे हमें NADPH चाहिए होता है, ठीक है। RBCs के अंदर हम कहते हैं हमारे पास NADPH मेंटेन करता है कि हमारे पास जो है वो रिड्यूस ग्लूटाथायोन को मेंटेन कर रहा होता है। अगर हमारे पास जो है वो ये नहीं होगा ऑक्सीडाइज को, अगर हम उसको दोबारा से नहीं करेंगे तो हमारे पास जो इंटेग्रिटी होती है RBC मेम्ब्रेन की वो हमारे पास ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास दोबारा से जो H2O2 और हमारे पास प्रेजेंट होंगे उनको भी हमारे पास डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो आयरन होता है उसको फेरस फॉर्म में रख रहा होता है, उसको हमारे पास Fe3 के अंदर हमारे पास कन्वर्ट नहीं करने देता। और आइस के अंदर हम कहते हैं हमारे पास ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंसेज काम कर होता है, तो हमने देखा कि इसके हमारे पास ये तो ज़्यादा यूजेज है। फिर हम कहते हैं अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हमारे पास अगर हम क्लिनिकल्स में देखें तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम कहते हैं हमारे पास हीमोलिटिक अनीमिया होता है। हमारे पास हीमोलिटिक अनीमिया हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमारे पास NADPH नहीं बन पा रहा होता है। NADPH हमारे पास नहीं बन पा रहा होता तो हमारे पास जो है वो एक तो फेरस स्टेट के अंदर हमारे पास नहीं रहता, ठीक है। मेथ हीमोग्लोबिन हमारे पास बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो ग्लूटाथायोन होता है वो हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में नहीं रहता, तो हमारे पास जो है वो इंटेग्रिटी जो होती है हमारे पास RBC मेम्ब्रेन की वो हमारे पास ख़राब हो जाती है, हमारे पास हीमोलिटिक अनीमिया होता है। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास हीमोलिटिक अनीमिया होने के बावजूद हमारे पास ये रेजिस्टेंट होते हैं मलेरिया से। क्यों? क्योंकि हमारे पास मलेरिया का हम कहते हैं हमारे पास जो होता है वो हमारे पास आके क्या करता है, डिजाइड कर होता है RBCs के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास RBCs बहुत जल्दी टूट जाएंगे तो उनका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, और हमारे पास जो लोग होंगे जिनको हमारे पास हीमोलिटिक अनीमिया होता है वो हमारे पास रेजिस्टेंट हो जाते हैं हमारे पास मलेरिया से। और हम कहते हैं हमारे पास मेनली जो अफ्रीकन पीपल होते हैं उनमें हमारे पास जो है ना वो ये हो रहा होता है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जनरेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स हमारे पास होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि NADPH हमारे पास जो है वो ये नहीं कर पाएगा। बाकी भी और हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन रिपेयर होगी, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास और थोड़े बहुत हैं फंक्शन, मेनली हमारे पास 3 जो है वो होंगी। हम कहते हैं अगर हम कोई भी ऐसे ड्रग्स दे रहे हैं जैसे प्राइमाक्विन यानी एंटी मलेरिया को ड्रग दे रहे हैं, या एसिटाइलिन दे रहे हैं, एंटीपायरेटी यानी एंटी जो फीवर के हमारे पास हो रहे होते हैं, या हम कहते हैं एंटीबायोटिक कुछ दे रहे हैं, या फेविजम, सोवाफिम से, तो हमारे पास हीमोलिटिक जॉन्डिस हमारे पास इसमें हो सकता है। मैनेजमेंट हमारे पास यही होती है कि हम इसमें अवॉइड करें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, और हमारे पास जो हीमोलाइसिस होता है उसका हम जो है वो ट्रीटमेंट करें। फिर हमारे पास होता है वर्निक-कोर्सैकोफ सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारे पास जो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम होता है उसकी हमारे पास जो है वो उसमें ऑल्ट्रेशन जो है वो हो जाती है,
ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो हमारे पास विटामिन B1 इसको चाहिए होता है या TPP हमारे पास चाहिए होता है, वो हमारे पास जो है वो उसकी एफिनिटी उसके साथ कम हो जाती है। तो हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स में फिर हमारे पास में मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी होती है, पार्शल हमारे पास पैरालिसिस भी हो सकती है, और जो भी हमारे पास विटामिन डेफिशिएंट में हमारे पास जो सिम्टम्स होते हैं वो सारी के सारे इसमें मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट हमारे पास हेक्सोमोनोफॉस्फेट शंट। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।